गाइस यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम इसको एपी भी बोलते हैं दोस्तों। तो व्हाट इज़ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और कितने टाइप की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है दोस्तों, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है और nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो दोस्तों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है, मतलब नंबर की लिस्ट होती है जिसमें ईच टर्म, जो नंबर होते हैं उनको दोस्तों हम टर्म बोलते हैं। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब इस लिस्ट में हर नंबर को पिछले वाले नंबर में कुछ फिक्स नंबर जोड़ करके प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो जो मुझे 2 मिला है 2, अगर इस लिस्ट में मैं 2 की बात करूं तो इससे पीछे वाला नंबर मेरा क्या है, मतलब जिसको हम प्रीसीडिंग नंबर बोलते हैं, तो पीछे वाला नंबर 1 है। तो मैंने 1 में 1 ऐड किया तो मुझे 2 मिला। अब जो 2 के बाद मेरा 3 आ रहा है, ठीक, तो मैं 2 में 1 ऐड करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, ठीक। अगर 4 की मैं बात करूं तो 3 में 1 ऐड करके मुझे 4 मिला। तो मतलब एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ करके हमें जो सक्सीडिंग नंबर है, आगे वाला आने वाला नंबर है, वो नंबर हमें मिलता है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों। तो जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं इसमें, तो इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं दोस्तों। सपोज कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी है, जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN। तो अगर मुझे इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब जो फिक्स नंबर है उसको फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो फार्मूला होता है इसका, जैसे A1, A2, A3, तो इसको हम D से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो D इक्वल्स टू हो जाएगा मतलब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। जैसे अगर हम A1, A2, A3 की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 कर सकते हैं, और A4 माइनस A3, मतलब हर आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को हम माइनस करके इसको फाइंड कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो कॉमन का मतलब जो हर जगह सेम है, तो आपको एक ही एक फिक्स नंबर मिलेगा, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों। अब बात करते हैं जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है दोस्तों, 2 टाइप्स की एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सीरीज़ लिखी 1 2 3 डॉट 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 10 तक लिख दिया मैंने, ठीक है, और 10 इज़ द लास्ट नंबर, 10 लास्ट नंबर है, मुझे पता है कि व्हाट इज़ द लास्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज़, मतलब 10 है। तो अगर नंबर के बारे में हमें पता है, ठीक, तो हम कहेंगे कि ये हमारी फाइनाइट सीरीज़ है, मतलब फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी ये। और अगर इफ़ वी डोंट नो अबाउट द लास्ट नंबर, अगर हमें लास्ट नंबर के बारे में पता नहीं है दोस्तों, तो उस टाइप की सीरीज़ को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 1 2 3 डॉट 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 चलते चला एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें लास्ट नंबर का पता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज़। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल फॉर्म की। व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन? जनरल फॉर्म होती है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की a स्मॉल a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस nd। तो इसमें जो a होता है हमारा दोस्तों फर्स्ट टर्म होता है, d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी होती है जनरल फॉर्म। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके nth टर्म की। nth टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों? तो AP का nth टर्म होता है, nth टर्म को हम a और उसके नीचे हम n लगाकर इसको डिनोट करते हैं। तो nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
फार्मूले से, या फिर हम nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a क्या होता है हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा nth टर्म। अगर हम बात करें दोस्तों द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर का सम अगर हम फाइंड करें, तो उसको फाइंड करने के लिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n बाई टू और अंडर लार्ज ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इससे हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ ए पी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको सम दे रखा है, ठीक है, सम दे रखा है, सपोज एस एन इक्वल्स टू दे रखा है हमें 2n स्क्वायर प्लस n दे रखा है इस टाइप से, तो और हमें nth टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है tn, मतलब nth टर्म, या फिर tn भी बोल सकते हैं इसको हम, nth टर्म इक्वल्स टू sn माइनस वन करके हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर दोस्तों। ओके, थैंक यू।